दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 अप्रैल यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के कल के लिए क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम हमने दोस्तों डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो ऊपर सेलिंग एरिया है और जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा इस मोमेंटम को देख के उनको ऑलरेडी अगर 200-300 पॉइंट मिलेंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट डाउन साइड आ सकते हैं, तो हमको पुट साइड का अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब दोस्तों जब बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई तो देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट से, मतलब जहां पे अपना सेलिंग एरिया था वहीं तक गई और फिर डाउन साइड आना शुरू हुई। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको एक पुट साइड की बैंक निफ्टी की स्टडी भी दी थी, शायद दूसरी कैंडल में मैंने दे दी थी वो, और अच्छा खासा टारगेट मिला दोस्तों। 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हमको उसमें टारगेट मिल गया क्योंकि ये जो सेलिंग थी बहुत ज़्यादा फास्ट थी। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो हमने नीचे डॉट डॉट वाली लाइन लगाई थी, मतलब इससे ज़्यादा दोस्तों पिन पॉइंट और इससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर और क्या एनालिसिस हो सकती है अगर कोई सीखने वाला हो तो। मतलब बिल्कुल ऊपर भी हमारे सेलिंग एरिया को टच करते नीचे नीचे हमारा जो बाइंग एरिया जो रीटेस्ट लेवल था इसको टच करके मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई और हमने पुट साइड तो प्रॉफिट लिया ही लिया दोस्तों। मैंने स्टूडेंट के साथ एक कॉल साइड की भी पेपर ट्रेड स्टडी शेयर की थी तकरीबन यहां पे जाने के बाद, कंफर्मेशन मिलने के बाद, क्योंकि दोस्तों देखिए इसको पॉजिटिव कैंडल बोलते हैं। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, अगर इस जोन में इन डॉट वाली लाइन के आसपास आके रीटेस्ट लेवल है, यहां पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो उसका हाई ब्रेक होते ही लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं और हमने किया भी। उसमें भी दोस्तों हमको तकरीबन 80-90 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। फिर दोस्तों थोड़ा सा स्लो मोमेंटम था, इस वजह से आप अगर देखोगे तो ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं बढ़े होंगे, तो इस वजह से फिर ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन हमारी एनालिसिस दोस्तों सही डायरेक्शन में जा रही है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ भी गया होगा और देख भी लिया होगा। तो चलिए कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। कल मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 42,262 के आसपास। आज निफ्टी दोस्तों इस तरह इसलिए ज़्यादा नेगेटिव था क्योंकि आईटी सेक्टर का प्रेशर था, आईटी सेक्टर में गिरावट ज़्यादा थी, इस वजह से ये इतनी वोलेटाइल मार्केट थी। तो ये हर रोज़ नहीं रहने वाली है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो क्लोजिंग आई है 42,262 के आसपास, ठीक है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, देखिए जो सेलिंग एरिया था दोस्तों हमारा वो अब टेस्ट हो चुका है, तो जब सेलिंग एरिया या बाइंग एरिया टेस्ट हो जाते हैं तो काम करने के चांस कम हो जाते हैं, तो वो काम फिर दोबारा से मुश्किल ही एक आध बार ही करते हैं। तो अब ये टेस्ट हो चुका है। अगर फ्लैट ओपन हुई 42,300 के ऊपर निकली तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम इस सेलिंग एरिया को बड़ा कमजोर मान रहे थे, मतलब हल्का सा रेजिस्टेंस मान रहे थे, लेकिन खुली गैप अप इस वजह से भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से डाउन साइड आ गई, कुछ सेलिंग एरिया ने काम कर दिया। तो अगर कल 42,300 का लेवल ब्रेक होता है, रीटेस्ट करती है, तो जो ये आपको अब ये रेजिस्टेंस आपको जो दिख रहा होगा ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहा क्योंकि कुछ तो ये पहले ही कमजोर था, ऊपर से टेस्ट हो चुका है। तो इसके ऊपर अगर रीटेस्ट करती है बैंक निफ्टी इस तरीके से तो हमको 42,600 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, फिर 42,500 का राउंड लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200-250 पॉइंट के मूव के लिए बैंक निफ्टी में। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो 42,000 का लेवल है, ये जो राउंड लेवल है, यहाँ पे आ गई है 50 दिन का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसके नीचे मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई, तो अगर इसके नीचे आना शुरू होती है और हल्का सा रीटेस्ट कर देती है इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद, तो 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम वापस से जो हमारा ये ट्रैप जोन है इसके अंदर बैंक निफ्टी आ सकती है। यहाँ तक कि हम पुट साइड टारगेट प्लान कर सकते हैं जो कि 41,600 से लेकर 800 के बीच में है। तो यहाँ तक फिर से इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी। अगर 42,000 का लेवल टूटना और रीटेस्ट हुआ तो 42,000 के टूटने के बाद तो हम देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पुट साइड दोस्तों काफ़ी रिस्की ट्रेड रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि 42,950 के आसपास अब अगर आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन बन गया है, तो यहाँ पे भी खतरा है। तो जब तक ये 50 दिन का मूविंग एवरेज ना टूटे, असल में दोस्तों जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए बैंक निफ्टी में जो करेक्शन पेंडिंग है वो यहीं के इसके नीचे ही ट्रेड मिल सकता है। जो सेफ ट्रेडर है उनको इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बना तो, यानी कि 41,600 से 800 के बीच में एक ट्रैप जोन है, इसको आप बाइंग एरिया कह लीजिए या फिर रीटेस्ट लेवल बोल लीजिए। जब तक इसके अंदर दोस्तों बैंक निफ्टी है, पुट साइड के मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। अगर ये लेवल कल ब्रेक हो जाता है, हल्का सा प्राइस एक्शन इस तरीके से बन जाता है, तो फिर हम थोड़े से ना बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं। फिर हमारे लिए 40,800 41,000 ये टारगेट खुल सकते हैं, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी फिर ब्रेक होने के हाई चांस हैं।
लेकिन फर्स्ट टाइम अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास बैंक निफ्टी आएगी तो जैसे आज निफ्टी ने काम किया वैसे काम करने के हाई चांस है। लेकिन जब ये लेवल टूटेगा तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा बन सकता है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। तो एक चीज याद रखिएगा, 41,600 से 41,800 के बीच में जो सेफ ट्रेडर है, जब तक इसके नीचे ना आ जाए ज्यादा क्वांटिटी सेलिंग में प्लान मत करना। हाँ, जो हल्के थोड़े से रिस्की ट्रेडर है वो 42,000 के नीचे इस लेवल के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों गैप अप ओपन हुई तो क्या करेंगे? मान लीजिए दोस्तों बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन होती जैसे आज हुई तो आज फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है कल। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऊपर एक और सेलिंग एरिया है, 42,500 बीच में एक राउंड लेवल है, लेकिन वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है, इसलिए हमने मार्क नहीं किया है। लेकिन ऊपर फिर से एक सेलिंग एरिया, तो जैसे बड़ा गैप ओपन होती है तो वेट करेंगे या तो इस सेलिंग एरिया में जाए और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना दे तो उसका हाई स्टॉप लॉस डाल के हम जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों इसके बीच में हल्की फुल्की गैप अप ओपन है, 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन होते तो हम वेट करेंगे कब इस जोन में आए जहां पे आज क्लोजिंग दी है, यहां पे सपोर्ट क्रिएट करें, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए जैसे कि आज बनाई थी, और फिर उसका हाई ब्रेक होने के बाद उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से दिन के हाई तक कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर बड़ा गैप ओपन होती है तो हमको आज की तरह दोनों साइड ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे? गैप डाउन अगर 41,800 के आसपास होती है तो हम वेट करेंगे ये लेवल टूटने के बाद नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, पहली 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक हुआ और नीचे क्लोजिंग आ गई एक कैंडल की, रीटेस्ट हुआ तो दिन का हाई एसएल डाल के हम 200-300 पॉइंट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और हल्का सा रीटेस्ट हुआ तो उस कैंडल का लो यानी कि दिन का लो एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे जहां पे आज की क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए। तो दोस्तों हर तरीके का सिनेरियो जो बन सकता है बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी में ज्यादा बियरिश में तभी होऊंगा जब ये ट्रैप जोन जो है 41,600 41,800 के बीच में जब तक ये नहीं टूट जाता तब तक मैं ज्यादा बियरिश बैंक निफ्टी में हूं नहीं। इसके ऊपर जब तक है मैं बाइंग साइड ही, यानी कि हर डीप पे बाइंग आ सकती है। निफ्टी का देखिए, इसलिए बोल रहा था दोस्तों 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत दिनों बाद टेस्ट किया है तो भाई काम तो करना, हाई चांस होते हैं काम करने के, तो इसलिए काम किया। और देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम आया 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास से। हाँ, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो पुट साइड जा सकते हैं, लेकिन निफ्टी में हमने डिस्कस किया था ये लेवल ब्रेक होता है तो हम पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन खुली ही गैप डाउन और ये जो सेलिंग प्रेशर था इतना फास्ट था दोस्तों, कौन कौन कैप्चर करेगा? बहुत सारे लोगों से तो कैप्चर ही नहीं हुआ होगा और फिर बहुत ज्यादा लोगों के आज एसएल खाए होंगे निफ्टी ने, क्योंकि मतलब ऐसे समय में ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सेल करूं, क्यों करूं सेल, क्योंकि इतना ज्यादा सेलिंग 200-300 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुकी है। ठीक है, और बाय करने से उसको इसलिए डर लगता है क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्केट है। तो ऐसे समय में दोस्तों आपको पीसीआर का सहारा लेना चाहिए या फिर ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना बन जाए। जैसे बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन कैंडल बनी तो हम कॉल साइड वापस से गए, लेकिन जब तक निफ्टी में इतनी बढ़िया कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी थी। और पीसीआर का आप सहारा ले सकते हो। मैंने आपको टेलीग्राम पे सुबह का अगर आप व्यू पढ़ोगे तो मैंने बोला था कि खुलते ही मत घुसना क्योंकि हैवी गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट डाउनसाइड आ सकती है, तो ये मैंने क्लियरली बोला था। और फिर हमारी ये स्टडी थी, तुरंत हमारा 5-10 मिनट के अंदर टारगेट हिट हुआ। और मैंने देखिए ये पीसीआर डाटा अपडेट करते हुए दोस्तों आपको एक चीज बोली थी, क्लियर दिशा तो नहीं है लेकिन पीसीआर अगर ऐसे ही थोड़ा सा और सुधार में आया तो रिकवरी आ सकती है। ये मैंने जब निफ्टी बिल्कुल डाउन, बैंक निफ्टी जो डाउन थी तब बोला था, वो दोनों के पीसीआर बताए। तो इससे हमको ना काफी हेल्प मिलती है जब कंफ्यूज हो जाते हो मार्केट में, तो ये चीजें हमको काफी हेल्प करती हैं। ये सब अपडेट दोस्तों मैं इस टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करे भाई, रिक्वेस्ट है। मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे कॉल टिप्स के लिए, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, व्हाट्सअप नंबर नहीं है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे कॉल टिप्स के लिए। अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। लिंक से ही ज्वाइन करना भाई, सीधी सी बात है। अगर और सीखने के लिए आना, ये वीडियो और ये जो आपको स्टडी दिख रही है टेलीग्राम पे सब एजुकेशन पर्पज और पेपर ट्रेड के लिए, तो सीखने आना, कॉल टिप्स लेने मत आना और ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना। लिंक से ज्वाइन करोगे तो ओरिजिनल चैनल पे ही आओगे, वरना फ्रॉड के फंस जाओगे भाई बिना बात के। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 17,706 पे आई है। निफ्टी एक जोन में फंस गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये किसी काम का नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मैं एक लाइन लगा रहा हूं, इसके ऊपर ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ी सी डार्क कर देता हूं। ये देखिए
अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन हुई और अगर 17,730-40 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करते तो 17,840-800 ये लेवल हमको रिटेस्ट करने को बैंक निफ्टी देख सकते हैं। सॉरी भाई, मैं बैंक निफ्टी बोल जा रहा हूँ बिना बात के, मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ ना, इसलिए। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन हुई 17,730-40 ये लेवल अगर ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाते तो 20-30 पॉइंट का एसएल रहेगा और 17,840-830 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। यहाँ से फिर वापस मुड़ सकते हैं निफ्टी, इस चीज़ का याद रखेगा, क्योंकि यहाँ से गैप डाउन लगा है तो ये एक सेलिंग एरिया भी बन गया है, यहाँ से फिर वापस मुड़ सकती है। तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 1:2 टारगेट के लिए। अगर 17,730-40 के ऊपर निकलती है तो रिटेस्ट करती है तो पुट साइड कब जाएंगे, पुट साइड उलझा देगी भाई, मैं बोल रहा हूँ पुट साइड निफ्टी उलझा देगी। हाँ, अगर राउंड लेवल पे हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपन हुई 17,680 या फिर 690 इसके नीचे अगर आना शुरू करती है तो ऑप्शन चैन के अनुसार हमको 17,600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि राउंड लेवल पे हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में। 700 के ऊपर निकली 730-40 से तो हम 800 के टारगेट प्लान करेंगे, 680 के नीचे निकलते तो 600 के टारगेट प्लान करेंगे। ये फ्लैट ओपनिंग में बात है, लेकिन काफी रिस्की रहेगा भाई पुट साइड का, ठीक है। और ये फास्ट मोमेंटम हो सकता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर गैप अप गैप डाउन होती है तो क्या करेंगे, देखिए अगर गैप अप ओपन होती है निफ्टी 17,840-50 के आसपास तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई एसएल डाल के जब लो ब्रेक होकर रिटेस्ट होगा तो हम जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो गैप अप ओपन होने के बाद वेट करना, या तो 17,900 की रेंज में जाने देना, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनने के बाद पुट साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर आने देना नीचे जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है जो 17,720-30 की रेंज है। यहाँ पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो उसका हाई ब्रेक होते ही दिन का लो एसएल, मतलब उस कैंडल का लो एसएल डाल के हम वापिस से जहाँ पे खुली थी वहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में आपको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर एक साइड का मोमेंटम मिस कर देते हो तो दूसरे मोमेंटम का इंतजार करें, तभी काम करें, ये नहीं कि कभी भी घुस जाएं। गैप डाउन अगर दोस्तों ओपन होती है तो 17,500 की रेंज में जो है ये एक बाइंग एरिया है, फ्रेश बाइंग एरिया है। तो अगर गैप डाउन ओपन हुई 17,600 के ऊपर और 600 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो 17,500 तक के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हुआ तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के जब तक 17,600 के नीचे आना शुरू करती है तो हम 500 तक के टारगेट 500-520 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड। तो ये लेवल थे दोस्तों। हाँ, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है इस रेंज में तो एक पॉजिटिव कैंडल बनते रिकवरी आ सकती है। दिन का लो एसएल डाल के नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, जैसे ही प्राइस एक्शन बना जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो ठीक है। बीच में ओपन होती है तो भी वेट करेंगे, या तो इस जोन में आने देना, पॉजिटिव कैंडल बनने देना, या फिर ऊपर जाके इस 17,000 जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनने देना, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि दोनों साइड मौके मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन की दोस्तों जहां तक बात करूं निफ्टी में, ऑप्शन चेन के अनुसार ही मैंने आज एनालिसिस किया निफ्टी में, क्योंकि दूसरा कोई अच्छा सा जोन दिख नहीं रहा है और जबरदस्ती में मार्केट के साथ करता नहीं हूं। देखिए 700 जो है इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मंदड़िए ज्यादा बैठे हैं तेजड़ियों के मुकाबले, ठीक है। तो ये मार्केट को गिरा सकते हैं। इसके नीचे आना शुरू होती है तो 600 के टारगेट मिल सकते हैं। 600 फिर नेक्स्ट बाइंग एरिया है, उसके बाद जो 500 का लेवल है वो बाइंग एरिया है। अगर ऊपर निकलते तो 800 का लेवल पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है मंदी वालों का, तो यहां से फिर वापस नीचे आ सकते हैं 800 तक अगर पहुंचती है तो। और फिर 900 पे भी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हर राउंड लेवल पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को निफ्टी में मिल सकता है। ये चेंज होता है तो पीसीआर डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, आप टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी का दोस्तों ऑप्शन चेन देखें तो 42,000 का लेवल जैसा कि चार्ट में मैंने आपको बताया एक रिटेस्ट या फिर सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई नीचे आई 42,000 के आसपास आके इस टाइप की कोई पॉजिटिव कैंडल बना दी और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो फिर से रिकवरी आ सकती है आज की तरह। ऊपर जो सेलिंग एरिया है वो है दोस्तों 42,500 का ऑप्शन चेन के अनुसार, लेकिन मुझे 600 का लग रहा है, 500 का नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर इस जोन में 500-600 के बीच में कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है गैप अप ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके इसके अंदर चली जाती है इस जोन के अंदर, और कोई इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बनाती है तो वापस से नीचे आ सकती है लो ब्रेक होने के बाद। इसमें भी कुछ चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे कल दिन में अपडेट दे दूंगा। ज़्यादा दोस्तों मैं अभी स्टडी इसलिए नहीं दे रहा हूँ टेलीग्राम पे क्योंकि अब एक तो मार्केट खराब चल रही है, आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा वोलेटाइल है,
और एक दोस्तों फिर मैं आपको आदि नहीं डालना चाहता ज़्यादा स्टडी के भरोसे। जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगी मैं करूँगा कोशिश आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टडी देने की। हाँ, मैं आने वाले समय में जो स्टॉक हैं कैश में उनके भी चार्ट पब्लिश करूँगा ताकि एजुकेशन के लिए आप सीख सको, पैटर्न बना के वहाँ पे पब्लिश करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे, ताकि हम थोड़ा सा हमको एक व्यू मिल जाए और हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें पेपर ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा तो लाइक करें, शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आप नए आए हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के निशान जो जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल की वीडियो इस चैनल पर पोस्ट कर रखी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और दूसरी जो सपोर्ट रजिस्टेंस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा। कल ही पब्लिश की थी, जरूर देखना भाई, जबरदस्त वीडियो है, हर रोज आपको अच्छी तरीके से काम भी आती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।